हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे, हम कैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन को यानी प्रूफ वाले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आइडिया कैसे जनरेट होगा। तो इन सारे मुद्दों के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज का जो सेशन का पार्ट है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रूफ वाले खासकर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में जो ख्याल होना चाहिए, यदि स्टेप 1 की यदि हम बात करें, यदि स्टेप 1 की बात करें तो पहले आप LHS देखो, ठीक है, एंड RHS देखो, ठीक है। सबसे पहली बात आप LHS देखो और RHS देखो। LHS में क्या है और RHS में क्या है, ये दोनों चीजों को देखो, ठीक है। मतलब आपको क्या है, आपको क्या लाना है। LHS मतलब आपके पास क्या है और आपको क्या लाना है, RHS मतलब आपको क्या लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम करो, LHS को देखो, RHS को देखो, फिर देखो कि तुमको LHS से RHS को हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेकेंड स्टेप यदि हम बात करें तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का यदि फॉर्मूला है यानी जितना भी आइडेंटिटीज है, दैट मीन्स खासकर यदि हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, दैट मीन्स पहला यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और सेम चीज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये तो फंडामेंटल चीज है जो कि आपको याद होना ही चाहिए और इसका कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए। दैट मीन्स यदि आपको दैट मीन्स यदि कन्वर्जन की बात हम यदि करें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको क्या होना चाहिए, आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी इस तरह से निकालना आने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप टेन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो, क्या टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, क्या वन वन क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। और यदि सेक थीटा की यदि बात करें तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा की यदि बात करें तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज यदि हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको तोड़े तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, राइट। और इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको आइडिया जनरेट होना चाहिए। सिमिलरली यदि सेक देखो, जिस तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, उसी तरह आप लिख सकते हो, क्या आप उसी तरह लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि मान लो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यदि उसी तरह यदि आपको 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा रहे तो उसको आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी उस तरह का केस होगा, ठीक है। खुद ये सारा चीज हम प्रीवियस लेक्चर को आप प्रिफर कर सकते हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। ठीक, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको LHS और RHS को देखना है। मतलब LHS मतलब है क्या और RHS मतलब आपको लाना क्या है, ठीक है। तो LHS और RHS को देखो, फिर यदि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रहना चाहिए। दैट मीन्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो फंडामेंटल चीज है वो तो आपको याद रहना ही चाहिए। और आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज भी आपको याद होना चाहिए। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल कोसेक होता है। उसी तरह कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये सारी चीज के बारे में, इन सारी चीज के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज यदि आपको याद है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन यदि ट्रिग्नोमेट्रिक में यदि प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप की बात हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको सारा याद होना चाहिए, ठीक है। और यदि स्टेप की यदि बात करें, यदि बात करें तो ये सारा चीज तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि हम थर्ड स्टेप की बात करें तो सबसे पहला जो मोस्ट प्रिफर्ड चीज है वो जो भी LHS में होगा, ठीक है। LHS में मान लो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है,
मान लो कि साइन के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो उसको आप क्या करो, उसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा, या कॉस थीटा में आप कन्वर्ट कर लो। करने का मतलब एलएचएस में जो भी आपको दिया होगा, मान लो कि साइन और कॉस थीटा के अलावा जो भी दिया होगा, फर्स्ट यदि काम यदि करना हो, ठीक है, पहले तो आप एलएचएस आरएचएस देखो, आरएचएस में तुमको लाना क्या है, लेकिन मान लो कि आरएचएस में साइन और कॉस के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मान लो 10 में है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना है, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो साइन और कॉस के अलावा है तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है, ठीक है। ये काम आप मोस्ट क्वेश्चन में कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और यदि हम फोर्थ स्टेप की यदि बात करें, फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में हम ये कहेंगे कि एलएचएस और आरएचएस को कभी कभी क्या होता है ना, आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट वो नहीं दिखता है कि हमको क्या करना है, तो एलएचएस को आप थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, एलएचएस को थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर आरएचएस को सॉल्व कर लो थोड़ा, तो देखोगे कुछ स्टेप के बाद दोनों सेम, एलएचएस और आरएचएस सेम दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये नहीं दिखेगा कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो क्या करो, एलएचएस को कुछ सॉल्व कर लो और फिर आरएचएस को कुछ सॉल्व करो, देखो कुछ स्टेप के बाद दिखेगा दोनों आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये सारे चीज है जिसको आप मतलब ख्याल दिमाग में रख के प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पहला काम तो ये आपको जज करना है कि एलएचएस जो है क्या है और आरएचएस क्या है, ठीक है, मतलब एलएचएस में क्या है और आरएचएस में हमको लाना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। और तीसरा सेकंड की बात जो हम किए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड स्टेप में यदि हम बात किए तो उसमें हम ये बोले कि जितना भी मैक्सिमम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको आप साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा है, यदि उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इजिली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ यदि स्टेप की यदि बात करें तो क्या होता है, कभी कभी हमको एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। मतलब हमको फर्स्ट स्टेप में दिखता नहीं है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा, ठीक है। तो हमको एलएचएस को कुछ सॉल्व कर लेना है, कुछ आरएचएस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इन सारे पॉइंट के बेसिस पे हम क्वेश्चन फ्रेम किया है, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को और ज्यादा आइडिया जनरेट हो। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहला जो क्वेश्चन लिए वो आपके स्क्रीन पे है, हो सके तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो पहले काम क्या हम क्या बताएं आपको, एलएचएस और आरएचएस देखना है, ठीक है। एलएचएस हमने देख लिया दिस है और आरएचएस हमने देख लिया 1 है, ठीक है। और सेकंड काम क्या कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारा याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको आता है, ठीक है। और थर्ड में हम यदि बात किए तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हमको क्या करना है, साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेना, यदि वो साइन या कॉस में नहीं है तो। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एलएचएस यहाँ पे लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू क्या है आपके पास सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 ए है, ठीक है। ये है, दिस इज इक्वल टू आपके पास 1 है, ओके। तो आपको करना क्या है, आपको करना जो है तो सेक को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको जो भी मतलब साइन और कॉस के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज 1 ना, आरएचएस इज इक्वल टू एक्चुअली 1 है। तो हम चलिए बात करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, सेक को आप क्या लिख सकते हो, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, तो सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस है, ओके। और दिस इज 1 माइनस साइन ए, ओके। तो साइन ए तो वैसे रहेगा क्योंकि साइन तो एक्चुअली है ही साइन की फॉर्म में, जो साइन और कॉस के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और सेक ए प्लस 10, सेक ए को आप लिख सकते हो क्या, सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस है, ओके। और इसको 10 ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस है, साइन ए को क्या लिख सकते हो, 10 ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस है, ओके। अब हम क्या करेंगे, बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ करना है, इसमें क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और ये कितना होगा, कॉस कॉस तो सेम, मतलब एलसीएम जो है कॉस ए रह जाएगा, ठीक है। यहाँ सही से नहीं लिख पाया, ठीक है। तो ये कॉस ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ओके, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ,
दिस इज इक्वल टू होगा, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, मीन्स आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी इंटू क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, और नीचे में कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, मतलब कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, अब क्या करो, कॉस स्क्वायर नीचे में है ना, तो कॉस स्क्वायर से सब में तुम डिवाइड कर सकता है कि नहीं। अरे यहाँ प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1 से भी डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर भी डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर ए से, तो इंडिविजुअली हम सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज हो जाएगा, दिस इज रिटेन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, राइट। और इसको लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो दिस इज रिटेन एज साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर यदि करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक होता है ना, तो ये हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर, राइट, सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, तो ये टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर ए, ओके, टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज RHS। ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में मेनली हमने ये किया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के अलावा था, उस सबसे पहले मेरा काम था मतलब उसको हम कॉस साइन या और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, जो कि हम काम यही किए। ठीक है, मतलब सेक को हम cos 1 अपॉन कॉस ए लिख दिए। ठीक है, 1 साइन है तो इसको कोई कन्वर्ट इसमें कुछ किया ही नहीं। ठीक है, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिए, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि हम क्या कर दिए, इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन और कॉस के अलावा था उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, हो सके तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे इसको हम तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो है, एक बार हम इसको रीड करते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है आपको करना क्या है, सबसे पहला जो काम है आपको LHS और RHS को जज करना है, मतलब देखना है LHS क्या है और RHS क्या है। LHS जो भी है पूरा साइन के फॉर्म में, ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म में, लेकिन आपका जो आपका जो LHS है साइन और कॉस के फॉर्म में, और RHS जो पूरा सेक और टेन के फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स आपको LHS जो है साइन के फॉर्म में, और आपको जो RHS है वो सेक और टेन के फॉर्म में। दैट मीन्स आपको LHS को, दैट मीन्स साइन और कॉस को आपको सेक और टेन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, साइन और कॉस को यदि कन्वर्ट करना हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा टेन थीटा के फॉर्म में, तो आपके पास उस तरह का आइडिया है। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा है तो ठीक है, कोई नहीं, तो साइन और कॉस को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सेक और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। ओके, तो LHS लिखते हैं। तो LHS में मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, राइट। ये आपके पास LHS है। आपको करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में। तो
तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें यदि मान लो कि अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है साइन और कॉस के अलावा, तो सबसे पहला काम था साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट कर लेना, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, साइन को आप क्या क्या लिख सकते हो वो देखना है, ठीक है। आपको साइन को क्या लिखना है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली आपको साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेक और टेन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, हम ये कर सकते हैं कि कॉस से यदि हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यदि कॉस से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा एक बार हम देखते हैं। क्या हम किए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। दिस इज रिटेन ना, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटेन एज राइट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेम काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या किए, कॉस थीटा को इंडिविजुअली सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, और ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, ओके। सिमिलरली नीचे में भी होगा, क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो बताओ ये क्या होगा, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भैया, टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत बार आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये टेन थीटा हो गया, तो इसको टेन थीटा हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो कट गया, मतलब 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, ठीक है। नीचे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी टेन थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स ये भी 1 हो जाएगा प्लस 1, और ये क्या होगा, माइनस 1 अपॉन कॉस, ये क्या होगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसको कुछ थोड़ा और अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया, और क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, उसको हम क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या काम करते हैं, यहाँ हम ये काम करते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना ऊपर में, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से यदि मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे हम दोनों तरफ ने मल्टीप्लाई करिए सेम नंबर से, ठीक है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बताओ क्या क्या होगा, एक बार देखो। सबसे पहला काम दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। माइनस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा एक्चुअली होगा, तो ये क्या होगा भैया, ये होगा बस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। एक बार हमने क्या की, टेन थीटा प्लस सेक थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर माइनस 1 से इन सारे को मल्टीप्लाई किया, ओके। डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा पहले होगा, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा होगा, तो दैट मीन्स ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और प्लस वन इंटू दिस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्व करो। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो दिस इज रिटेन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। मीन्स टेन मीन्स ये है कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये लिखा जा सकता है क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो दिस इज रिटेन एज ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा लिखो एक बार, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है, जस्ट उसको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, ठीक, कुछ हम एक्स्ट्रा ऊपर में काम करते हैं, आप इसको इस तरह से जैसा है वैसे ही रहने दो, कुछ टर्म जो है वो कॉमन आके कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो हम एक टेन थीटा माइनस सेक थीटा दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे ये तो सारा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या क्या होगा, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन होगा, क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है क्या, भैया पता है आपको, भैया पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं वन। अब माइनस वन से दोनों तरफ यदि मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। ओके, तो यही टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो दिस इज रिटेन एज व्हाट, दिस इज रिटेन एज माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। ये पूरा हमने क्या, इसके बदले हम क्या किया, माइनस वन लिख दिया, ठीक है। और टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ओके, दिस इज ऑल्सो रिटेन एज ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, आप ये क्या कर सकते हैं, आप जो है आपको एक्चुअली लाना क्या है, आपको एक्चुअली लाना है एक्चुअली सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा में से हम यदि माइनस वन कॉमन ले ले, ठीक है, इसको थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा में से यदि हमको कॉमन आ जाए, माइनस वन यदि हम कॉमन ले लो तो क्या होगा बताओ, ऊपर से भी हम कॉमन माइनस वन लेते हैं, ठीक है, माइनस वन ऊपर से भी कॉमन ले लेते, तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे से हम माइनस वन किसी कॉमन लिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से कॉमन लिए, तो यदि माइनस वन यदि कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या होगा, टेन थीटा माइनस की फॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, टेन थीटा और माइनस वन कॉमन लेने के बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और ये तो यूं ऐसे रहेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस 1। ओके, आपको कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है टेन थीटा, देखो यहाँ सेम चीज है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम चीज है, ये कट जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट दिस इज सेक थीटा, दिस इज 1 अपॉन सेक थीटा, दिस इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, दिस इज RHS ना, दिस इज RHS, राइट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दिस इज LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम काम क्या किए, पहला काम ये किए ना, साइन और कॉस के फॉर्म में था, दैट इज ओके, उसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन हमको LHS से RHS में लाना क्या, वो जज यहाँ पे करना था। यहाँ पे आपको लाना था सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम जो हमने क्या किया, कॉस थीटा से हमने देख लिया, कॉस थीटा से यदि डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, टेन और सेक के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने सारा को सिंप्लीफाई कर लिया और कुछ किया ही नहीं, ठीक है, और अपने आप को कैलकुलेशन किया और फिर आपको RHS मिल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आप इसको पॉज करके हो सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे भैया आपको पहला काम क्या करना है, इसमें जो काम करना है वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, देखो सबसे पहला काम क्या है, LHS और RHS को देखो क्या है और क्या लाना है, ठीक है, क्या है और क्या लाना है। और सबसे सेकंड टाइप का जो था उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, तो कॉमन चीज है, ठीक है, ये आपको रहना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, कभी कभी क्या होता है, हमको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, तो वो काम यहाँ पे हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपको कुछ सिंप्लीफाई करके देखना होगा। LHS को कुछ सिंप्लीफाई कर लो और फिर RHS को कुछ सिंप्लीफाई कर लो, फिर दोनों एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम LHS को देखते हैं, ठीक है, एक बार हम LHS को देख लेते हैं। LHS भैया आपके पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ओके। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है। तो सबसे पहला काम क्या है, सेक या मतलब अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यदि साइन और कॉस के अलावा तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ठीक है, हम करते हैं। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, टोटली 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ओके। क्या हो गया, ऊपर हो गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है, अपॉन कॉस ए, और नीचे में 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज कॉस ए प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1 हो गया, ओके। तो आपके पास LHS का जो सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है, ये LHS cos a प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आपको RHS को देखना है। RHS भैया आपके पास क्या है, RHS आपके पास है, RHS जो आपके पास है क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो जस्ट इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसे, क्योंकि आपको भैया पता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। मान लो कि तो आपको साइन स्क्वायर ए लाना है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ओके। तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज ना, दिस कैन बी रिटन, ठीक है, दिस कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। भैया आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको ये बता दिए थे कि अलजेब्रा का आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला सम याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारा चीज
एटलीस्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। वैसे हम तो लिख ही देते हैं, फिर भी आपको ये सारा चीज याद रहना चाहिए, तो ज्यादा क्वेश्चन जल्दी आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस इज रिटन एज व्हाट, दिस इज रिटन एज 1 माइनस कॉस ए या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ओके। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, ओके। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए, या इसको तुम लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज LHS, दिस इज LHS, ओके। तो इस तरह से हम क्या देखें, इस तरह से हमने ये देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इस तरह से हमने ये देखा कि LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो बस इसमें आपको क्या करना था, बस इसमें आपको LHS और RHS को सिंप्लीफाई कर ली और कुछ स्टेप के बाद दोनों सेम दिखने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करो, और यदि हेल्पफुल लगा तो कमेंट जरूर मेंशन कर सकते हो। और कुछ भी यदि डिफिकल्टी या कुछ भी यदि आपको नोट्स चाहिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी किसी से रिलेटेड यदि आपको बात करना है, ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है। उसका लिंक जो है नीचे दे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और सारा प्लेलिस्ट भी दे दिया गया, ठीक है। आपको जो भी चैप्टर देखना है सारा चीज अवेलेबल है, आपको सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ये सारा चीज बता सकते हो यदि आपको लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है।